हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्स फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम C++ स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रोग्राम से इसको समझेंगे। जैसा कि हम पहले C में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम C++ में इसको फिर से एक बार देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के स्ट्रिंग होते हैं। एक होता है C स्टाइल स्ट्रिंग जो कि कैरेक्टर का अरे होता है, और एक होता है यहाँ पर C++ स्ट्रिंग जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग क्लास का। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं C++ में। आज हम यहाँ पर C++ स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पर हम इसका छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे C++ स्ट्रिंग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे दो टाइप की स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर C स्टाइल स्ट्रिंग जो कि C में यूज़ किया जाता था, जिसको हम C++ में भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा होता है C++ स्ट्रिंग। तो दोनों का एक एक करके हम प्रोग्राम देखेंगे, या फिर एक साथ ही दोनों का एक प्रोग्राम देखेंगे, जहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे या फिर कंपेयर करेंगे दोनों को कि दोनों में अंतर क्या है। अगर ये स्ट्रिंग जो कि हम C में यूज़ करते थे यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, एम्प्टी फाइल, और यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल का नाम लिखते हैं string.cpp, क्योंकि C++ की फ़ाइल है। तो सबसे पहला है C स्टाइल स्ट्रिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि जब हम C में स्ट्रिंग यूज़ करते थे तो वहाँ पर इसके लिए हम कैरेक्टर का अरे यूज़ करते थे, जिसके लास्ट में नल कैरेक्टर होता था, जिससे ये टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर हम C++ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर है C स्टाइल स्ट्रिंग, क्योंकि C++ इसको सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले इसको ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम। C++ में हम यहाँ पे आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। उसके बाद इंट मेन, ये फंक्शन। तो यहाँ पर अगर इनपुट या आउटपुट के लिए लाइन लिखना होगा तो सबसे पहले इसका स्कोप जो कि एसटीडी है, स्टैंडर्ड, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद सी आउट, उसके बाद हम यहाँ पे कोई आउटपुट लिख सकते हैं, न्यू लाइन के लिए, टैब के लिए, और एक सिंपल मैसेज यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटपुट। और इंट मेन है तो लास्ट में रिटर्न 0। यहाँ पर कंपाइल और रन करा के देखते हैं इसको। तो बार बार यहाँ पर स्टैंडर्ड एसटीडी या स्कोप न लिखना पड़े, इसलिए यूज़ करेंगे यूजिंग, और जो इसका नेम स्पेस है वो है एसटीडी स्टैंडर्ड, जहाँ पर इनपुट आउटपुट हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमको बार बार यहाँ पर ये स्कोप नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और प्रोग्राम यहाँ पर हम रन करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल था, इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम C स्टाइल स्ट्रिंग देखेंगे, जिसके लिए हम कैरेक्टर का अरे यूज़ करते हैं। तो सिंपल से एक बनाते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग str। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल, जो भी स्ट्रिंग स्टोर कराना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं C++ सेमीकोलन। तो इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैरेक्टर str1, यहाँ पर इसकी साइज भी दे सकते हैं आप। मैं लिखता हूँ 4 इज इक्वल, फिर जो भी स्टोर कराना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ C++, तो दोनों में ही मैंने C++ लिख दिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथन। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, ये कैरेक्टर का अरे होता है C स्टाइल स्ट्रिंग, और लास्ट में यहाँ पे नल कैरेक्टर होता है। तो जो भी आपको स्टोर कराना है उससे आपको एक ज़्यादा यहाँ पे साइज देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे नल कैरेक्टर भी स्टोर होता है। तो इसको आउटपुट करके देख लेते हैं। सी आउट, सबसे पहले str में जो है वो प्रिंट करते हैं, फिर न्यू लाइन के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं \n और t। तो str में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले str, और इसी तरह से सी आउट। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है str1, ये भी प्रिंट कर लेते हैं str1। रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकेंड लाइन पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी साइज़ है वो कम है और हमने जो कैरेक्टर लिए है वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसकी जो साइज़ है वो हमको बढ़ानी पड़ेगी। कैरेक्टर 6 है तो साइज़ इसका देना पड़ेगा 7, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में यहाँ पर नल कैरेक्टर होता है। फिर से रन करेंगे और आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है str C++ और str1 पाइथन, ये स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर ये तो हमने डायरेक्ट स्टोर कराया।
हम यहाँ से यूज़र से भी ले सकते हैं रन टाइम पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से अरे बनाते हैं करेक्टर str2, साइज यहाँ पे देते हैं 20 और ये हो गया अरे। यहाँ पर हमने इसको बनाया। यूज़र से इनपुट के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर स्ट्रिंग, और उसके बाद इनपुट कराते हैं cin से, और हमारे पास जो वेरिएबल है वो है यहाँ पर str2। तो फिर इसको प्रिंट भी कराएंगे लास्ट में, cout str2 और यहाँ पर str2 रन करेंगे फिर से, एंटर स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा प्रोग्रामिंग। तो आउटपुट में आप देखेंगे C++ पाइथन, लेकिन जो str2 है वहाँ पे मैंने लिखा है जावा प्रोग्रामिंग, लेकिन केवल स्टोर हुआ है जावा, क्योंकि स्पेस के बाद यहाँ पर ये स्टोर नहीं कर पाता है, यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमको यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जिसमें स्पेस भी इंक्लूड होगा, हमको गेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अननेसेसरी लाइन है उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये हो जाएगा str, और प्रिंट करेंगे हम str। तो यहाँ पर अगर हमको स्पेस के साथ इनपुट लेना है तो गेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसका सिंटेक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इसका सिंपल सिंटेक्स है, जहाँ पर अरे का नाम और उसका साइज साथ में होता है, जो भी हमको एंटर कराना है। तो उसको सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे, cin.get, और गेट लिखने के बाद इसका सारा जो सिंटेक्स है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे अरे का नाम होता है, या फिर जहाँ भी हमको स्टोर कराना है, जो भी हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। तो str है हमारे पास, कॉमा इसकी साइज। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, साइज में कर लेता हूँ 50, और यहाँ पे अरे का साइज लिख लेते हैं 50। तो इस तरह से हम जो भी यहाँ पे एंटर कराएंगे वो str पे स्टोर हो जाएगा स्पेस के साथ, और वापस से उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो फिर से इसको रन करके देखते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जब मैंने गेट फंक्शन का यूज़ किया है तो ये सारा का सारा स्टोर हुआ है। तो इस तरह से C स्टाइल स्ट्रिंग है, जो कि C में यूज किया जाता था, और C++ भी इसको सपोर्ट करता है। ये कैरेक्टर का अरे होता है, लेकिन C++ में ऐसा नहीं है। C++ में ये ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग क्लास का। C स्टाइल स्ट्रिंग पर अगर स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कॉपी करना हो या फिर कंपेयर करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर C स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, वो इंक्लूड करेंगे। उसके बाद उसके फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, उसको भी हम आगे देखेंगे जब कंपेयर करेंगे। अभी हम देखते हैं C++ स्ट्रिंग के बारे में कि किस तरह से हम C++ में स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे C++ स्ट्रिंग बनाते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर का अरे बनाते थे C स्टाइल स्ट्रिंग में, लेकिन C++ में ये ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम सीधे सीधे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ str1। तो ये हुआ C++ स्ट्रिंग। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर हम कैरेक्टर सीक्वेंस यहाँ पर स्टोर कराते हैं। तो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये स्टोर होता है, और इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। जैसा आप दोनों लाइन में देखेंगे, तो जब हम कैरेक्टर का अरे बनाते हैं तो एक लेंथ देते हैं, और अगर हम यहाँ पे लेंथ कम होता है, जैसा कि अभी हमने देखा जब हम स्टोर करा रहे थे तो एरर आता है। लेकिन यहाँ पर जब हम C++ स्ट्रिंग की बात करें तो कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, और जो मेमोरी एलोकेट होता है वो डायनेमिकली होता है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ रन टाइम पे जैसा भी हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है इसको हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर C++ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, एंटर स्ट्रिंग, और सीधे सीधे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे cin str, और उसको फिर से स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये सीधे सीधे ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। रन कराते हैं, यहाँ पर str1 मैंने लिखा हुआ है, str कर लेते हैं, फिर रन कराते हैं इसको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ C++ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे केवल C++ ही स्टोर हुआ है, क्योंकि जैसे हम स्पेस करते हैं उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर हमको पूरा का पूरा की स्ट्रिंग स्टोर कराना है स्पेस के साथ,
तो हम यहाँ पे गेट लाइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गेट लाइन फंक्शन का यूज़ हम जो भी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर है इसको ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने के लिए करते हैं। इसका जो सिंपल सिंटेक्स है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सिन की जगह हम सीधे सीधे गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट लाइन, इसका सिंटेक्स हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीम है जो कि यूज़र इनपुट करेगा, वो है सी इन कॉमा, फिर जहाँ पर हमको स्टोर करना है जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग वो है str। तो इस तरह से ये हमने यूज़ किया इसका। अब जो भी हम स्टोर कराएंगे पूरी स्पेस के साथ यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर से रन करके देखते हैं इसको और यहाँ पे लिखते हैं जावा प्रोग्रामिंग। तो आप देखेंगे जावा प्रोग्रामिंग स्पेस के साथ यहाँ पर स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर सी स्टाइल और सी प्लस प्लस स्ट्रिंग में साफ साफ जो अंतर दिखाई दे रहा है कि वहाँ कैरेक्टर का अरे है, ये एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे एक फिक्स साइज होती है, जबकि यहाँ पे फिक्स साइज नहीं होती है। इसकी जो मेमोरी है वो डायनेमिकली एलोकेट होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर हम सी स्टाइल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो बेसिक ऑपरेशन के लिए यहाँ पर सी स्ट्रिंग हेडर या फिर लाइब्रेरी हमको यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम सी प्लस प्लस स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो बेसिक ऑपरेशन बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग str1 लिखते हैं इसको, और इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड स्ट्रिंग str2। तो यहाँ पर हम यूज़र से एंटर नहीं लेते, यहाँ पर केवल बेसिक ऑपरेशन के बारे में समझना है। तो सीधे सीधे यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर करा लेते हैं str1, और यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं हेलो, और सेकंड में स्टोर करा लेते हैं गूगल। यहाँ पे एक सिंपल कर लेते हैं सी स्टाइल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये होगा कैरेक्टर का अरे str1, साइज इसकी लिख लेते हैं 10। तो यहाँ पर एक हो गया सी स्टाइल स्ट्रिंग और दूसरा हो गया सी प्लस प्लस स्ट्रिंग। तो अगर हमको सी प्लस प्लस स्ट्रिंग की लेंथ लिखनी है तो हम सीधे सीधे वहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। सी आउट str2 जो कि ऑब्जेक्ट है डॉट लेंथ। यहाँ पर एक मैसेज भी लिख लेते हैं str2 लेंथ। तो यहाँ पर ये मैसेज हो गया और ये हम इसकी लेंथ यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ जो कि हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, गूगल जो हमने लिखा हुआ है इसकी यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, वो है 6। लेकिन अगर हमको यहाँ पे सी स्टाइल स्ट्रिंग के लिए लेंथ निकालनी है या फिर प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमको यहाँ पे हेडर यूज़ करना होगा या फिर लाइब्रेरी यूज़ करना होगा। हैज़ इंक्लूड सी स्ट्रिंग, ये यहाँ पर है सी स्ट्रिंग। सी स्ट्रिंग का यूज जब हम करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए जितने भी फंक्शन है जो यहाँ पे डिफाइंड है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट str1 लेंथ, और यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो होता है strlen। यहाँ पर आ गया, जिसकी भी साइज निकालनी है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो str1 वेरिएबल, इस तरीके से यहाँ पे इसकी साइज प्रिंट हो जाएगी। रन करेंगे तो इसकी साइज यहाँ पे प्रिंट होती है हेलो। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ प्रिंट हो रही है वो 5 है। इसको सही से फॉर्मेट कर देते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके। यहाँ पे भी N और T, और इसके बाद भी जो मैसेज आता है थोड़ी दूर में आए तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू लाइन यूज कर सकते हैं। रन कराते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिंग 2 जो कि C++ स्ट्रिंग है, हमने वहाँ पर सीधे सीधे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन यूज़ किया है लेंथ, और यहाँ पे str1 जो कि सी स्टाइल स्ट्रिंग है जिसके लिए हमने strlen फंक्शन का यूज़ किया है, जिसके लिए हमने इंक्लूड किया है सी स्ट्रिंग, जहाँ पे सारे फंक्शंस हैं प्री डिफाइंड जिसका यूज़ हम इस पर ऑपरेशन के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्ट्रिंग पे
तो जो बेसिक ऑपरेशन है वो C++ स्ट्रिंग पे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन C स्टाइल स्ट्रिंग के लिए हमको वहाँ पर फंक्शन यूज़ करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए ये जो लेंथ है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर 2 बनाते हैं C स्टाइल स्ट्रिंग और 2 बनाते हैं C++ स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर C str1 और इसी तरीके से C str2 10 और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, स्टोर कराते हैं गूगल। तो ये हो गया C स्टाइल। और C++ यहाँ पर स्ट्रिंग str सीधे सीधे ऑब्जेक्ट, फिर बनाते हैं एक स्ट्रिंग str3, यहाँ पे भी स्टोर कराते हैं हेलो प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है शुरू के C स्टाइल स्ट्रिंग, जबकि बाद के 2 हैं वो है ऑब्जेक्ट यानी C++ स्ट्रिंग। तो अगर हमको यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में देखना है तो यहाँ पर अगर हम C++ स्ट्रिंग की बात करें तो बड़ी आसानी से इसको हम कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग आउटपुट इसका नाम लिखते हैं। और इस तरह से बड़ी आसानी से 2 स्ट्रिंग को अगर हम ऐड करना चाहें, जिस तरीके से हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं नंबर के लिए, तो स्ट्रिंग के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, C++ स्ट्रिंग की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल str2 प्लस str3। सीधा सीधा यहाँ पर हम ऑपरेटर का यूज़ करके सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। अगर आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट करूँ आउटपुट और प्रिंट करते हैं जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड होके हमको आउटपुट मिला है, तो यहाँ पे आएगा हेलो प्रोग्रामिंग। तो ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है हेलो प्रोग्रामिंग। दोनों में स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि किसी स्ट्रिंग में हमने स्पेस नहीं दिया है, एक स्पेस यहाँ पर दे लेते हैं हेलो प्रोग्रामिंग। जो आउटपुट आएगा उसके बाद जो लाइन आएगी उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बना लेते हैं। आउटपुट यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं आसानी से समझने के लिए, फिर रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन्स है उसको देखिए और आउटपुट देखिए। तो स्ट्रिंग 2 में हेलो है, स्ट्रिंग 3 में प्रोग्रामिंग है। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए लिखा है str2 प्लस str3। तो यहाँ पे आउटपुट में जो स्टोर हुआ है वो हुआ है हेलो प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर हम C स्टाइल स्ट्रिंग की बात करें तो डायरेक्ट हम वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए हमको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा प्री डिफाइंड, जिसके लिए हमने यहाँ पे लाइब्रेरी C स्ट्रिंग ऐड किया है। वहाँ पे वो फंक्शन होता है strcat, जिसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर strcat फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम strcat फंक्शन का यूज़ करके देख लेते हैं C स्टाइल स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम फंक्शन strcat, और इसका सिंटेक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है इसका। यहाँ पर हम केवल एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, तो इसका जो सिंपल सिंटेक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेस्टिनेशन जहाँ पर इसको ऐड करना है तो हमारे पास है C str1 कॉमा जो स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड करना है जो कि हमारे पास है C str2 पर। तो इस तरह से यहाँ पर str1 पर यह ऐड हो जाएगा और इसको हम आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर cout, फिर न्यू लाइन और टैब फॉर्मेट करने के लिए C स्टाइल स्ट्रिंग, और यहाँ पर ऐड हुआ है C str1 पे। यहाँ से न्यू लाइन हटा देते हैं और न्यू लाइन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो भी आउटपुट होगा उसके लिए रन करके देखते हैं। फिर से यहाँ पे ये रह गया है इसलिए एरर दिखा रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं, फिर से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे जो पहला आउटपुट है वो C++ स्ट्रिंग के लिए है, दूसरा यहाँ पर है C स्टाइल स्ट्रिंग के लिए जहाँ पर हेलो गूगल ये प्रिंट हुआ है। यहाँ पर हमको स्पेस देना चाहिए, अगर हमको स्पेस चाहिए आउटपुट में तो फिर से रन करा लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे हेलो गूगल। तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ा है strcat फंक्शन जो कि C स्ट्रिंग लाइब्रेरी में होता है, जिसको हम इंक्लूड करते हैं फिर यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं।
लेकिन C++ की स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं, सीधे सीधे हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया है, तो बहुत ही आसानी हो जाती है ये सब ऑपरेशन यहाँ पर करने के लिए। तो यहाँ पर और भी बहुत से फंक्शन हैं जो कि हम C प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में C प्रोग्रामिंग के ये सारे फंक्शन एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं, हर एक वीडियो में अलग अलग फंक्शन के बारे में बताया है, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे C++ स्ट्रिंग के बारे में देख रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आगे हम जो फंक्शन देखेंगे तो वहाँ और भी डिटेल होगा, जहाँ बेसिक ऑपरेशन जब मैं बताऊँगा तो फिर C के और C++ दोनों के फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने C++ में स्ट्रिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है या किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, C स्टाइल स्ट्रिंग और C++ स्ट्रिंग में क्या अंतर है। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।